Hello everyone, how are you? I am Renu Singh. Today I am going to explain you the poem The Tale of Custard and the Dragon for class 10th from English Reader. Now let's start the poem. इस कविता में ये जो कविता लिखी गई है वो लिखी है ऑगडन नैश के द्वारा। ऑगडन नैश जो है ना वो एक हास्यकार कवि हैं, मतलब वो लाफिंग पोएम्स लिखते हैं और वह 20वीं शताब्दी के रहने वाले कवियों में से हैं। उन्होंने अपने लेखों के पात्रों को एक नया जीवन दिया है और कविता लिखने के प्राचीन तकों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। यहाँ पे एक ब्लेंडा नाम की एक लड़की है जिसके पास 4 पालतू जानवर हैं, एक ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड। उसके पास एक लाल गाड़ी है। एक डाकू जो है खिड़की से ऊपर चढ़ जाता है और ब्लिंडा जो है सहायता के लिए सबको पुकारती है। डाकू अपना मुख जो है कस्टर्ड दी ड्रैगन पर खोलता है, परंतु लेकिन जो ड्रैगन जो है ना, अजगर जो है, वो अपने उसको ग्रास बना लेता और सभी जो है बहादुरी की उसकी प्रशंसा करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइम। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a yellow turlo little pet dragon. ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा जो है वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, जिसमें एक काले रंग की बिल्ली है, लिटिल ग्रे माउस, और जो कि एक भूरे रंग का एक छोटा सा क्या है वहाँ पे चूहा भी रहता है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता है, एंड अ लिटिल रेड वैगन। उनके पास में एक वैगन यानी कि गाड़ी, और उनके पास में एक लाल रंग की गाड़ी है, एंड अ रियालियो टूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके पास में क्या है, वास्तव में उनके पास में एक छोटा पालतू अजगर भी है। तो वो सब जो है एक छोटे से वाइट हाउस में रहते हैं। Now we see the second stanza of this poem. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो छोटी काली बिल्ली है उसका नाम इंक है, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटे रंग का भूरे रंग का चूहा है उसको क्या कहती है, वो बच्चे को ब्लिंक कहती है, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो पीले रंग का कुत्ता है वो मस्टर्ड की तरह तेज है, बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, लेकिन जो अजगर जो है वो डरपोक है ना, एंड शी कॉल्ड हिम, और तो वो उसे कस्टर्ड कह करके पुकारती है। Now we see the third stanza of the poem. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and realio trulio daggers on his toes. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड नाम का अजगर जो है उसके लंबे तेज दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप हिम, स्पाइक्स यानी उसके ऊपर के दांत जो है ना वो कैसे नुकीले हैं, एंड स्केल्स ऑफ अंडरनीथ, और उसके नीचे जो है संख्या प्रणाली है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह जो है वो अंगीठी की तरह बड़ा है, चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक जो है चिमनी की जैसी लंबी है, एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन इज टोज, और वास्तव में और सच्चाई में उसके पैरों के पंजे भाले की भांति तेज हैं। Now we see the next stanza, fourth stanza. Brinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased her loins down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. Brinda was as brave as barrel full of beer. तो इसमें जो मतलब इसमें ब्लिंदा जो है ना वो इस प्रकार बहादुर है, मतलब इतनी बहादुर है जैसे कि वो टीन या कनस्तर से भरे हुए भालू हो। बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी कि भालू भरे हो जैसे कनस्तर में या किसी ड्रम में। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो क्या करते हैं, सीढ़ियों के नीचे शेरों की तरह उनका पीछा करते हैं। मस्टर बाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर तो इस प्रकार बहादुर है जिस प्रकार की गुस्से में कौन आ जाता है, बाघ आ जाता है।
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है ना, जो हमारा जो अजगर है, वो क्या करता है, सेफ मतलब सुरक्षा के लिए वो किसकी राह देखता है, वो एक सुरक्षित केज यानी कि पिंजरे की ओर देखता है। नाउ वी सी द फिफ्थ स्टैंजा। Brinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, all the at the really truly cowardly dragon. Blinda tickled him यानी कि गुदगुदाना। Blinda उत्तेजित करती है, she tickled the unmerciful बिना किसी दया दिखाए। ब्लिंदा उसे उत्तेजित करती है और वह निर्दयता से भड़कती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे क्या नाम देते हैं, परसिवल कह के बुलाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी छोटी सी लाल गाड़ी में बैठ के हंसते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि अजगर जो है वो डरपोक भी था। नेक्स्ट स्टैंजा इज ब्लिंदा गिगल टिल द शूक द हाउस एंड ब्लिंदा सेड वेक when is giggling for a mouse. Ink, Mustard rudely asks his age when Custard cries for a nice safe cage. ब्लिंदा गिगल टिल द शूक द हाउस, ब्लिंदा जो है मूर्खों की भांति हंसती है। शूक द हाउस यानी उसकी हंसी से जब तक कि उसका घर नहीं घर को हिला दिया, उसकी हंसी ने उसके घर को हिला दिया। एंड ब्लिंक सैड वैक, और ब्लिंक ने उसे बर्बादी कहा। वैक मैंने बर्बादी का, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक चूहे के लिए मूर्खतापूर्ण हंसी थी। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड ने बड़ी अभद्रता से उसकी आयु पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज, और जबकि कस्टर्ड जो है वह सुरक्षित पिंजरे के लिए क्या करता है, वो चिल्लाता रहता है। Now we see the stanza 7. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meoch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly they heard a nasty sound. तभी अचानक उन्होंने एक बहुत ही बहुत गंदी सी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और जो मस्टर्ड जो था वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने सभी चारों ओर देखने लगे। म्यो क्राइड इंक, और ब्लिंदा चिल्लाई, और इंक ने रोककर हैरानी से पूछा। एंड ऊ क्राइड ब्लिंदा चिल्लाई, और ओ इंक ने रोककर हैरानी से पूछा। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, कि यहाँ एक खिड़की से कौन चढ़ गया है, पायरेट यानी कि डाकू चढ़ गया है। क्लाइंबिंग इन द विंडो यानी खिड़की से। ब्लिंदा ने रोककर कहा कि एक डाकू जो है वो खिड़की से चढ़ रहा है। नाउ वी सी द स्टैंजा नंबर 8। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, और वो कहती है कि उसके दोनों हाथों में, मतलब सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, दोनों हाथों में क्या है, पिस्तौल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसके दांतों में एक तेज लंबी क्या है, कटलेस ब्राइट यानी कि उसके दांतों में एक तेज लंबी चमकदार तलवार है। कटलास यानी कि तलवार है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली है। वन लेग वाज वुड, और एक टंग, उसका एक पैर जो है वो किसका है, लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, लेकिन हम लोग स्पष्ट तौर पे ही जानते हैं, क्लियर है ये बात कि पायरेट यानी कि डाकू जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 9। ब्लिंदा paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink tickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically household. ब्लिंदा का रंग जो है वो पीला पड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह सहायता चिल्लाने लगती है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प मीन होता हाँफना, और जो मस्टर्ड जो है ना वो डर के मारे हाँफता हुआ इधर उधर भागता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड,
और जो इंक जो होता है ना वो धीरे धीरे नीचे घर के तहखाने में चला जाता है, हाउस होल्ड यानी बॉटम में नहीं, तय घर के तहखाने में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, और जो माउस जो होता है, छोटा चूहा जो होता है, ब्लिंक जो होता है, बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी से, फुर्तीली से वो चूहे के घर में अपने यानी कि बिल के अंदर चला जाता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टैंजा। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. But up jumped Custard, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड ऊपर की ओर कूदा और इंजन की भांति उसके ऊपर झपट्टा यानी खराटे मारने लगता है। इंजन की भांति, स्नॉटिंग यानी कि खराटे मारना। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन। क्लैस्ड हिज टेल, क्लैस्ड मीन होता है टक टक, और वो काल कोठी के सलाखों के पीछे उसकी जो क्लैस्ड मतलब टकरा जाना, हिज टेल यानी पूंछ, और जो लोहे की जो सलाखें जो होती है कोठी के, उससे उसकी पूंछ टकरा जाती इन अ डंजियन। डंजियन यानी कि काल कोठी के उसकी सलाखें जो है उसमें टकरा जाती हैं, उसकी पूंछ टकरा जाती है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग, विद अ क्लैटर यानी कड़कड़ और छड़छड़, एंड अ जैंगलिंग स्कॉम मतलब टकराव की तेज आवाज़ आती है। ही वेंट एट अ पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वह डाकू के पर सरदार की भांति उसे एक कीट पतंगे समझकर झपट पड़ता है। मतलब जो अजगर जो है वो डाकू यानी सरदार पर, रॉबिन मीन क्या होता है सरदार, तो जो उसका जो सरदार जो होता है उस पर कीट पतंगे की तरह झपट कर समझ कर उस पर झपट पड़ता है। Now we see the next stanza. The pirate gaped at Brinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two blades, but they didn't hit, and Custer gobbled him every bit. तो द पायरेट गैप्ड एट ब्रिंदास ड्रैगन, जो पायरेट जैन डाकू जो होता है अपना मुख जो है ब्रिंदा के जिगर पे खोल देता है, मतलब मुंह खोल देता है। एंड गल्प सम ग्रॉक फ्रॉम इस पॉकेट फ्लैगन, और अपनी जेब में रखे हुए बर्तनों से कुछ नाविक वाली शराब को निकालता है, और उसको मतलब अपनी जेब में से मतलब एक सुराही नुमा एक बर्तन होता है, उसमें से वो क्या करता है, फ्लैगन यानी कि एक लंबी सुराही होती है, और ग्रॉक में होता है शराब, वो अपनी जेब से एक लंबे से बर्तन से मतलब शराब निकालता है और उसको निकलने लगता है। ही फायर टू ब्लेड्स, और उस पर दो गोली दागता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन जो कस्टर्ड होता है धीरे धीरे उसके सारी शरीर को खाने लगता है, मतलब उसके सिपाही जो सरदार जो होता है ना, जो डाकू होता है, उसके सारे शरीर को वो खाने लग जाता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्टैंजा। ब्लिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लेग्ड हिम, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Brinda embraced him. बलिंदा जो है उसको प्यार किया मस्टर्ड को, मस्टर्ड लिख दिया और मस्टर्ड ने उसको चाटना शुरू कर दिया। No one mourned for his pirate victim. लेकिन किसी ने भी उस पीड़ित डाकू पर कोई शोक प्रकट नहीं किया। विक्टिम था मतलब पीड़ित था, और मौन यानी दुख प्रकट नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो होता है ना, गायरेट मीन होता है गायरेट में होता है मतलब खुशी से घूमना। इंक और ब्लिंक जो है दोनों खुशी से ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और जिसको कि डाकू जो था उसको खा रहा था। मतलब इंक और ब्लिंक दोनों खुशी से ड्रैगन के चारों चक्कर काट रहे थे, और जो कि डाकू को खा रहा था। कौन खा रहा था? ड्रैगन खा रहा था। Now we see the next stanza. But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I had been flustered. Flustered यानी घबराना। And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. And Custer said, I quite agree that everybody is braver than me. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन इस समय जो छोटा कुत्ता जो होता है मस्टर्ड जो होता है वो बोलता है, आई हैव बीन ब्रेव ट्वाइस एज ब्रेव एज, तो वो कहता है मैं दुगना बहादुर हूँ। आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड ने घबराया, अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं दुगना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और वो इंक भी ऊपर से बोला और ब्लिंक भी जोर से बोला।
We had have been 3 times as brave as we think. जहाँ तक हम सोचते हैं हम तुमसे तुगने बहादुर हैं. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री. कस्टर्ड कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी. लेकिन मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है, जो भी यहाँ पे जो बोल रहा है, वो सब मुझसे बहादुर है. Now we see the next stanza. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो बिलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस. बिलिंदा जो होती है, तो मुझसे सबसे शक्तिशाली जो भी शक्तिशाली है, तो हर आदमी मुझसे शक्तिशाली है, वो ऐसा वो कहता है ड्रैगन. अजगर कहता है बिलिंदा अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन, वो अपनी छोटी सी काली बिल्ली के साथ में, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने भूरे रंग के चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने छोटे पीले कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, अपनी लाल गाड़ी के साथ में, एंड हर रियालियो ट्योलियो लिटिल पेट ड्रैगन. लेकिन अजगर भी अभी अजगर और उसका छोटा अजगर भी पालतू जानवर है, वह वास्तव है, ये वास्तविक है और वह सच्चाई भी है. Now we see the last stanza of this poem. Brinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase loins down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Brinda is as brave as a barrel full of beers. मतलब बिलिंदा जो है अभी भी इतनी शक्तिशाली है जैसे कि एक पीपा होता है या पीपे में भरे हुए भालू होते हैं, वो उसके समान बहादुर है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो होता है वो सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड भी गुस्से में उतना शक्तिशाली है जितना कि बाघ होता है. बट कस्टर्ड कीप ट्राइंग फॉर अ नाइस सेफ के. लेकिन कस्टर्ड मतलब कस्टर्ड किसके लिए कहा जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है अजगर के लिए. तो अजगर के लिए कहा जा रहा है, और वो जो है वो एक सुरक्षित और सुंदर पिंजरे के लिए रोता ही रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोइम वेरी वेल. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.